सो चिल्ड्रन टुडेज पोएम इज मैप्स, जिसका नाम है मैप्स यानी कि नक्शा। मैप मतलब होता है नक्शा। अब नक्शा जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब हम नक्शे की बात करते हैं तो हमें बड़ा ही मज़ा आता है, देखने में बहुत पसंद भी होते हैं। ये कविता जो है इसको लिखा गया है डोरोथी ब्राउन थॉमसन के द्वारा, जो कि एक अमरीकी राइटर। द पोएट सेज दैट मैप जो हैं वो सिर्फ डायग्राम्स नहीं है जो पेपर पे बने हुए हैं। हमें क्या लगता है मैप जो है वो एक पेपर पे बना हुआ है, एक नक्शा है, एक डायग्राम है। बट एक्चुअल में पोएट कहते हैं कि ये सिर्फ ये एक डायग्राम नहीं है, ये एक पेपर के ऊपर अलग चीज़ों को दर्शाने वाला एक यंत्र है, एक साधन है, जिसमें हम पेपर के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को दर्शा सकते हैं। जैसे कि बहुत एडवेंचरस चीज़ें इस पे आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि ट्रैवल। अब आप हर बार हर जगह पर ट्रैवल तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट मैप के द्वारा आप उन जगहों को देख सकते हैं, बिना जाए मैप्स के द्वारा उनको देख सकते हैं। मैप्स जो हैं वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। मैप हमारी नोटबुक में आ जाता है, टेक्स्ट बुक के अंदर आ जाता है, लेकिन मैप जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप देखते हो एक छोटे से पेपर के ऊपर, एक नोटबुक का, टेक्स्ट बुक का जो पेपर होता है, पेज होता है, उसके अंदर पूरे का पूरा जो वर्ल्ड है वो समा जाता है। यानी कि कितना ज़्यादा बड़ा हुआ ये आप समझ सकते हैं, है ना। तो मैप जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हम कह सकते हैं। और वो थोड़ी सी जगह पर बहुत लंबी बहुत सारी चीज़ों को वो समाकर रह सकता है। पूरा वर्ल्ड मैप एक पेपर पे समा सकता है। अब आगे कविता में कवि क्या कहते हैं वो देखते हैं। हाई एडवेंचर एंड ब्राइट ड्रीम मैप्स आर माइटियर देन दे सीम। मैप्स जो हैं वो एडवेंचर से भरे होते हैं, उसको देखकर आप ब्राइट बहुत सारे सपने देख सकते हैं। उसके अंदर मैप्स आप जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, मैप छोटे छोटे, एक पेज पे मैप है तो पेज के ऊपर मैप है, इसका मतलब वो सिर्फ उस पेज पे सीमित नहीं है, वो पूरी दुनिया को अपने अंदर समाकर बैठा हुआ है। जितना वो छोटा दिखते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। कौन? मैप्स। मैप्स की बात करें आगे, शिप्स दैट फॉलो लीनिंग स्टार्स रेड एंड गोल्ड ऑफ स्ट्रेंज बाजार्स। मैप्स क्या करते हैं? मैप्स शिप्स को डायरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? शिप्स को डायरेक्ट करते हैं। वो शिप्स को दूर दराज जगहों पे जहाँ भी शिप्स जाती हैं, समुद्र के अंदर रोड होती है बच्चों, रोड होती है समुद्र में? नहीं होती है। तो रोड नहीं होती तो हमें कैसे पता लगेगा हमें किस तरफ जाना है? तो उसमें कौन मदद करता है उनकी? सेलर्स की मैप्स। मैप जो है उनको गाइड करते हैं। अंतरिक्ष में जो आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं, वो तारों को देखकर वो शिप्स आगे बढ़ती रहती हैं लैंड की तलाश में, यानी कि जहाँ पर उनको जाना है उस जगह पर वो जाने के लिए दौड़ती रहती हैं वो शिप्स। किसको देखकर? आपने देखा होगा जो सेलर्स होते हैं, जो नाविक होते हैं, वो शिप्स को चलाते हैं तो उनके पास मैप्स होते हैं और वो मैप्स का पता लगाते हैं तारों की मदद से। वो तारों की पोजीशन देखकर उन तारों को फॉलो करते करते वो आगे बढ़ते रहते हैं और नई नई दुनिया की खोज करते रहते हैं। आइस फ्लूस हिड बियॉन्ड ऑल नोइंग प्लेन्स दैट राइड वेयर विंड्स आर ब्लोइंग। मैप्स जो हैं उन शिप्स को आइसबर्ग्स, आपको पता है ना आइसबर्ग्स जो समुद्र के अंदर बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े तैरते रहते हैं, जैसे कि अंटार्कटिका जैसी जगहों पे, उन सब आइसबर्ग से बचाते हुए शिप्स को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो शिप्स को पता लग जाता है मैप्स के अंदर देखकर कि भी आगे बहुत बड़ा आइसबर्ग आने वाला है, तो उससे शिप्स जो है उससे टकराने से बच जाती है। इसके साथ साथ प्लेन्स दैट राइड वेयर विंड्स आर ब्लोइंग। प्लेन्स जो हैं ऊपर आकाश में जो प्लेन चलते हैं उनके लिए भी कोई रोड तो नहीं होती है, लेकिन प्लेन्स भी जो हैं वो नक्शे के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ मैप वो हवाओं को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। ट्रेन मैप्स, मैप्स ऑफ विंड एंड वेदर, रोड मैप टेकन ऑल टुगेदर। इसके साथ साथ तरह तरह के मैप्स हमारे सामने आते हैं। कैसे मैप्स होते हैं? पहले वो मैप्स ट्रेन मैप्स, जिसके ऊपर ट्रेन्स के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हमें मिलते हैं मैप्स ऑफ विंड एंड वेदर, हवा कितनी गति से चलने वाली है, कितनी तेज़ी से हवा चलने वाली है, किस दिशा में चलने वाली है, वो भी मैप होता है। वेदर का मैप होता है हमारे पास, और रोड का मैप भी होता है। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमें पता नहीं होता तो हम मैप देखकर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर मैप्स फॉर्म करती हैं। यानी कि मैप बहुत इंटरेस्टिंग है। मैप सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा नहीं है, बहुत इन्फॉर्मेशन देता है हमको। मैप्स आर रियली मैजिक वंस फॉर होम स्टेइंग वैगाबॉन्ड्स। मैप्स जो हैं वो
बहुत ही मैजिकल, एक तरह से अ काइंड ऑफ मैजिक। मैप्स जो हैं उनके अंदर मैजिकल पावर होती है। कैसी पावर होती है? मैजिकल पावर। क्योंकि मैप जो है आपको सपनों की दुनिया में ले जाने की शक्ति रखते हैं। आप जानते हो जब हम कहीं भी नहीं, आप घर बैठे हो, आप कहीं नहीं जा सकते हो बारिश के टाइम पे, लेकिन अगर आप मैप देख रहे हो तो मैप के माध्यम से आप जिस जगह का मैप देख रहे हो इमेजिन कर सकते हो कि आप उस जगह पर पहुंच गए हो। तो कवि जो हैं वो हमको मैप्स के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, हमारी सपनों की दुनिया में ले जाने में हेल्पफुल रहते हैं मैप्स, ऐसा हमारे सामने बता रहे हैं। वैगाबॉन्ड्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह आना जाना पसंद करते हैं, यानी कि घूमने वाले लोग जो ज़्यादा घूमते रहते हैं। तो कवि जो है हमारे सामने बड़ी सुंदरता से उन्होंने मैप्स जो हैं उनको कितने वो हमारे लिए यूज़फुल हैं, कितने वो ज़्यादा हमारे लिए काम आते हैं, और वो सिर्फ एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर नहीं है, वो ऐसा एक साधन है जो अपने अंदर पूरी दुनिया को समा कर बैठा है। एक वर्ल्ड मैप जो है एक पेपर पे आ जाता है, एक छोटे से पेज के ऊपर पूरा वर्ल्ड मैप आप छाप सकते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मैप छोटा कैसे हुआ, वो तो पूरी दुनिया को समा कर बैठा है। तो मैप्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तो काफ़ी अच्छी कविता के द्वारा कवि ने हमारे सामने, डोरोथी ब्राउन थॉमसन जो थे उन्होंने हमारे सामने मैप्स के महत्व को दर्शाते हुए कविता पेश की है। सो दैट्स ऑल फॉर द पोएम।